दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की पोइम डस्ट ऑफ स्नो। इस पोइम को हम इतना अच्छे से समझेंगे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। इसके बाद में आपको कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि आपके साथ में कभी ऐसा हुआ कि आपका पूरा का पूरा दिन खराब जा रहा हो और पूरे के पूरे दिन पूरा वेस्ट हो चुका हो, लेकिन एकदम से कुछ ऐसी घटना हो जाए, छोटी सी ऐसी घटना हो जाए जिसके होते ही आपका पूरा दिन जो खराब जा रहा था ना, वो अब आगे अच्छा जाने लग जाए या फिर कुछ अच्छा होने लग जाए आपके साथ। तो इस प्रकार का आपके साथ कभी हुआ है? तो ये जो पोइम है ना, ये पूरा पूरा इसी के ऊपर है कि पहले जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उसके साथ में पूरा दिन बुरा जा रहा था। आधा दिन था वो मतलब वो उदासी में चला गया, लेकिन उनके साथ में प्रकृति की एक छोटी सी घटना होती है जिससे उनका पूरा का पूरा दिन क्या हो जाता है, बन जाता है, या फिर पूरा दिन अच्छा हो जाता है। बाकी वाला जो बचा हुआ दिन था वो पूरा का पूरा अच्छा हो जाता है। अब हम इस पोइम को लाइन बाय लाइन समझेंगे और इसमें देखेंगे कि इस पोइम में है क्या। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। देखो, हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक जहरीला पेड़ होता है जो दुख का प्रतीक माना जाता है। और यहाँ पे क्रो का भी बोला हुआ है, तो क्रो भी क्या होता है? एक दुख का प्रतीक होता है। तो हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों ही क्या है? दुख के प्रतीक है। तो इसमें कवि ये कहते हैं कि जो हेमलॉक ट्री है, एक जहरीला पेड़, वो उस पेड़ के नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े थे। हेमलॉक ट्री के नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े थे। वे काफ़ी दुखी थे। तभी अचानक एक कौवा आता है और पेड़ की टहनी को हिलाता है, जिससे बर्फ़ के बारीक कण कवि के ऊपर गिरते हैं। क्या होता है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो बहुत ही दुखी थे, और दुखी होकर वो कहाँ खड़े हो जाते हैं? एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही वो दुखी थे और हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे, तभी वहाँ पे एक कौवा आता है, और कौवे जैसे ही उस पेड़ के ऊपर बैठता है तो पेड़ थोड़ा हिलता है, और उस पेड़ के ऊपर बर्फ़ जमी होती है। वो बर्फ़ किसके ऊपर गिरती है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरती है। अब आगे क्या हुआ? has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब देखो, इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे ही ठंडी बर्फ कवि के ऊपर गिरती है, कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनके ऊपर जैसे ही ठंडी ठंडी जो बर्फ थी वो गिरती है, उनके दिल की स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है, उनका मूड बदल जाता है। वो कहते हैं कि मेरा आधा दिन तो उदासी और पछतावे में बर्बाद हो चुका था, लेकिन इस छोटी सी घटना ने मेरे दिन का बाकी हिस्सा बचा लिया। अब मैं खुश हूँ और अपना बाकी काम अच्छे से कर सकता हूँ। क्या हुआ? जैसे ही उनके ऊपर बर्फ़ गिरी, तो जैसे ही बर्फ़ गिरी, उनका जो मूड ख़राब था ना, वो एकदम से क्या हो गया? अच्छा हो गया। और अब उनकी क्या हो गया? पूरी तरह से वो मतलब जो बाकी जो ख़राब दिन जा रहा था, अब बाकी बचे हुए दिन को उस जैसे मूड अच्छा हुआ तो उन्होंने बोला अब मैं बाकी वाला दिन ख़राब नहीं करूँगा, और इसको कुछ ना कुछ काम में इस्तेमाल करूँगा, इसको वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो देखो, आपने एक छोटी सी चीज़ आपके पूरे दिन को बना सकती है या फिर पूरे मूड को चेंज कर सकती है। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कि जो चीज़ आप जिनको बुरी मानते हो वो रियल में बुरी होती नहीं है, वो भी आपके लिए अच्छा कर सकती। तो कोई भी चीज़ होती है वो पूरी तरह से ख़राब नहीं होती है, कुछ ना कुछ उनका भी उपयोग होता है, या फिर वो भी आपके साथ में कभी कभी अच्छा कर सकते हैं। तो इस वजह से किसी भी चीज़ को पूरी तरह से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मेरे काम की भी नहीं है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इस कहानी के पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और ये कहानी आपको अगर समझ में आई है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।